नमस्कार, मैं हूं अजय जाखड़ और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। आज पीके टाइम्स का विशेष पॉडकास्ट इंटरव्यू है और मेरे साथ मेहमान हैं दो वीणा भजन गायक कलाकार के रूप में अपनी प्रसिद्धि देश दुनिया में स्थापित कर चुकी केलम और दरिया। आपने बाड़मेर की धोरा धरती के एक बिल्कुल सुदूर सामान्य किसान परिवार से ढाणी से निकलकर देश दुनिया में अपनी आवाज़ का लोहा मनवाया है और लोग इन दोनों को स्वर कोकिला और कोयल बेना के नाम से भी पुकारते हैं। आज ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर विशेष कलाकारों के आमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं और मुख्यमंत्री जी से इनकी रात को मुलाकात हुई। इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया और आज हमारे स्टूडियो में विशेष तौर पर गेस्ट के तौर पर पधारे हैं। आज इनके जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को लेकर हम बात करेंगे। दोनों बहनें हमारे साथ हैं। आपका विशेष स्वागत। धन्यवाद। तो कैसा लगा रात को मुख्यमंत्री जी से मिलके? बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर अपने संगीत के बारे में कुछ सुझाव दिए, अनुभव साझा किए। तो बिल्कुल धोरा धरती से एक नॉर्मल किसान परिवार से निकलकर वीणा भजन गायकी के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ना, जहाँ पर अपने ये जो आप वीणा पे भजन करते हो ये अपने नॉर्मल पुरुष करते हैं जागरणों में, तो महिलाएं बहुत कम। एक मीराबाई के हाथ में वीणा देखते और उसके बाद लोगों ने ज़्यादातर आपके हाथ में देखा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? देखो, हम पहले विद्यालय में वीणा वाद्य यंत्र की गाते थे। हम दोनों साथ ही गाते थे तो लोग कहते थे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, दोनों मतलब तालमेल के साथ गा रहे हो। फिर हमने देखा कि हमें कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहिए। फिर हमने घर में कोई हारमोनियम वगैरह ऐसे तो कुछ था नहीं और वीणा ही था, क्योंकि मेरे दादाजी पहले गाते थे, उसके बाद पिताजी गाते। फिर हमने वीणा सीख लिया और हमारे क्षेत्र में बाड़मेर में एक रुमा देवी फाउंडेशन ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान, इसमें एक लिंक चल रही थी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में या गायन के क्षेत्र में या फिर ये सिलाई कशीदाकारी के क्षेत्र में है, उसका उसमें फॉर्म भर दो। तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में फॉर्म भर दिया, क्योंकि मेरी 12वीं में 80% बनी थी और पास ही कोष्टक में लिख दिया कि ये गायन भी करती है साथ में। तो उनका कॉल आया कि गायन में आप क्या करते हो, देशभक्ति या फिर भजन या कुछ और। फिर हमने एक वीणा पर 2 मिनट का वीडियो बना के भेजा भजन गा के। फिर इनका कॉल आया कि आपको यहाँ स्टूडियो आना पड़ेगा और भजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फिर हम वहाँ गए, भजन रिकॉर्ड करवाया। हमारा पहला भजन था वो भी जुआ गुरु जी बाट, वहाँ पर रिकॉर्ड करवाया। 1-2 दिन में वो 15 लाख व्यूज आ गए इसमें। मैंने जहाँ तक सुना है कि आपके पिताजी भी गाते हैं बहुत 25 साल से, और आपके दादाजी भी गाते हैं और आपके परदादाजी भी गाते हैं, तो ये चौथी पीढ़ी। तो आपके परिवार में माहौल गाने वाला तो बचपन से ही होगा। तो आप बचपन में थोड़ा बहुत, जिनको बाथरूम सिंगर कहते हैं, या स्कूल में गाना हो गया या घर में गाना हो गया? हम स्कूल में गाते थे और बकरियां चराने जाते थे, तब भी ऐसे गुनगुनाते। तो पिताजी गाते थे जब घर में, आप अभ्यास करते थे पहले से ही इसका? हाँ। आपका दरिया, आप दोनों की सेम कहानी। तो वो जब पहला भजन जहाँ वो गाया था वो आपने गाया या आपने? स्टार्टिंग में नहीं, तो मतलब जैसे आपका छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा उसमें आपका भरा, तो फिर ये कैसे दिमाग में आइडिया है कि दोनों को ही गाना है? शुरुआत में तो मैंने ही भजन सीखा, भजन वीणा। उसके बाद से यही भी कई लोगों ने कहा कि आप दोनों ही वीणा ले लो, दोनों ही वीणा सीख जाओ। पहले मतलब वो वीणा का भजन आपके गायन के क्षेत्र में आने के कारण रुमा देवी संस्थान बना आपकी? अच्छा, तो फिर स्कूल में आप जब गाते थे तब तो बिना वाद्य यंत्र के गाते थे? हाँ। ये स्कूल में गाना वीणा तो था, लेकिन ये हाथ लगा नहीं देते थे पापा, और वो आप तारे तोड़ दोगे। अच्छा। हाँ। तो बिना वीणा के ही गाते थे। तो ये घर में जब पिताजी अभ्यास करते तो आप भी कोशिश करते थे भजन गाने? हाँ, साथ साथ गाते थे। तो स्कूल में आपने जो ये गाते थे, आप तो ये भजन गाते, देशभक्ति गीत गाते हैं? देशभक्ति भी, भजन सब। अच्छा। मारवाड़ी सॉन्ग। तो इससे आपकी स्कूल की पढ़ाई वगैरह, या आप लोग कहते नहीं थे आपकी आवाज़ अच्छी है, आप गाओ आगे, कोई किसी के आपकी ज्ञान बनी है? लोग बहुत कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, दोनों के तालमेल वगैरह सब। तब भी दोनों साथ में गाते थे स्कूल में भी? तो लोग आज भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ी कौन है, छोटी कौन है, केलम कौन है, दरिया कौन है? हाँ, खास कर ये पूछते हैं कि आप दोनों जुड़वा हो या फिर बड़ी कौन छोटी कौन है, पता ही नहीं लग रहा है आंसर। तो आप? मैं बड़ी हूँ और ये छोटी। आपका नाम केलम है? मैं केलम हूँ और ये दरिया ही आपसे छोटी है। हाँ। तो परिवार में और कौन कौन है, अपने बारे में थोड़ा
जो लोग आपको हमेशा सुनते हैं वो तो आपकी आवाज़ या आपके देखते ही है, लेकिन आपके बारे में उतना विस्तार से नहीं जानते हैं। तो आप अपने बारे में दोनों अलग अलग। मेरे पिताजी का नाम से राम जी लीलावत है। हम लोग कानासर गांव में, जिला बाड़मेर में रहती है। हमारे हम दो बहन हैं, अब 2 भाई। दोनों बहनें छोटी हो, भाई दोनों बड़े हैं। अच्छा, तो अभी पढ़ाई क्या चल रही है आपकी? अभी मेरे BE सेकेंड ईयर चल रही है और इसकी 12th हुई है अभी। जेड चल गया अभी सिकरबाजी कह रही है। तो ये आप पूरे देश भर में अलग अलग प्रदेश में कार्यक्रमों में भाग लेते हो, तो इससे आपकी पढ़ाई प्रभावित होती है? हाँ, दोनों काम में साथ साथ तो नहीं होते, तो भी कर लेते। जो करे बहन। घर का काम भी करना पड़ता है, साथ में सिलाई भी करती अच्छा, सिलाई भी करते हैं? और पढ़ाई भी साथ में है, ये भी काम साथ में है सब। तो कैसे ये नहीं पढ़ते पर भाई कभी ने कहा एक ही आदमी के अंदर छिपे हुए 10-20 आदमी, जैसे मान लो एक ही आदमी बहुत सारे काम अलग अलग कर लेता है, तो आप पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हो, घर का काम भी करते हो, सिलाई भी करते हो और एक गायन वाला काम भी करते हो। तो अभी तो आपका काफ़ी अलग अलग राज्यों में, ज़िलों में, तो आना जाना कैसे करते हो, कैसे बड़े प्रोग्रामों की तैयारी कैसे करते हो, उसके बारे में थोड़ा बताओ। हम घर में ही प्रैक्टिस करती है। अच्छा, जब आप फ्री टाइम होते हो, जब आपका कार्यक्रम नहीं है, तो आप घर बैठ के अभ्यास करती हो? हाँ, साथ साथ। तो आप जैसे बड़े प्रोग्रामों पे जाते हो, वहाँ बड़े बड़े कलाकार आते हैं, सामने लाखों की भीड़ होती है, तो उसको देखकर मन में हिचक होती है, भाई इतने लोगों के सामने कैसे प्रेजेंटेशन। घर में तो ठीक है, घर के लोग हैं तो अच्छे से अभ्यास कर लिया, गा लिया, लेकिन जब सामने बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन भी थोड़ा बहुत रहता है कि भाई इसने अच्छा प्रदर्शन किया है तो हमारा प्रदर्शन कैसा रहेगा। हाँ, स्टार्टिंग में मतलब डर लगता था, अब मैं डर नहीं लगता। क्यों, अभी आपने बहुत सारे प्रोग्राम। हाँ, अच्छा लगता है, ज़्यादा भीड़ देखते हो तो अच्छा लगता है। कम होती है तो? हाँ, कम होती तो भी चलता है नहीं। तो अभी आपका अभी तक जितना आपके सफ़र रहा है उसमें मतलब आपके यादगार प्रोग्राम कौन कौन से रहेंगे भाई? आपने कहाँ का ऐसे बड़े मंच है जो आपको मतलब आज भी आपकी स्मृतियों में याद है? पहला तो ये मालवा कबीर यात्रा, ये अभी फरवरी में। हाँ, और दूसरा है तमिलनाडु, वहाँ पर हम एरोप्लेन से आए थे, वो सबसे बड़ा। अच्छा, वो एरोप्लेन की आपकी पहली यात्रा? हाँ, आपकी एरोप्लेन में पहली यात्रा थी? हाँ, प्रोग्राम भी हो गया, साथ में ये सब माल पूरा हो गया। तो वो कार्यक्रम किन की तरफ से था, किसने आयोजित कराया, आपको आमंत्रित? तो हमारे समाज की तो थी वहाँ। अच्छा, जो अपने प्रवासी राजस्थानी हैं, जो मारवाड़ी लोग वहाँ बसे हुए, उन्होंने कार्यक्रम। तो कैसा कार्यक्रम था फिर, कैसे उन लोगों को कैसा लगा अपने लोग? बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ के लोग थे तमिली, उनको तो समझ नहीं है, उनको सिर्फ राग ही समझ आई। राग, और आप जो गा रहे हो, कहीं न कहीं संगीत होता है वो भाषा के बैरियर भी तोड़ देता है। कई बार अपन भी जैसे मान लो विदेशों के गाने वगैरह सुनते हैं, तो उनका इंस्ट्रूमेंट है, उनका गाने का तरीका है, लय ताल है, तो कहीं न कहीं वो भी, तो ये मानते हो ना आप कि जो हम संगीत गाते हैं वो भाषा के बैरियर तोड़ देता है, लोगों को समझ नहीं आता है, फिर भी लोग सुनते हैं। आपके भी ऐसे कमेंट आते हैं, आपकी भाषा तो हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप गा रहे हो वो बहुत अच्छा लगा। हाँ, ऐसे कई है सोशल मीडिया पर, गुजराती है, कई अन्य जगहों पर भी है, कमेंट तो करते हैं, अच्छा है, मतलब समझ तो उन्हें कुछ नहीं आता है, कमेंट कर देते, राग वो समझ जाते। नहीं, तो आप ये चौथे पीढ़ी में हो, आपके पिताजी भी भजन गाते वीणा पर, आपके दादाजी भी गाते, परदादा भी गाते, लेकिन एक फेमस होता है ना, फेम, जो देश विदेश में लोग जानते हैं, अलग अलग ज़िलों में जाते हो, भाई केलम दरिया आई है, साथ में सेल्फी खिंचवाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो ये प्रसिद्धि को लेकर आपका क्या कहना है? ये कैसे हो कि आपके पिताजी भी 25 साल से गा रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोगों से मिलते थे केलम दरिया के पापा है, आपको कैसा लगता है? तब हम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियां नहीं है ना, हम नहीं, मतलब हमारे एरिया में तो हम दोनों ही गा रही है और कोई गा तो नहीं रही, तो हमें देखकर तो ये औरतें ज़्यादा खुश होती है। हाँ, कि वीणा पर कम गाती है वो, अपने वहाँ पर हर्जा गाने का थोड़ा ज़्यादा हर्जस, तो आप हर्जस भी करते हो? हाँ, तो क्या आप पहले हर्जस से ही शुरुआत करते हैं, बाद में आपकी वो उस गायन में आप हर्जस छोटा सा सुना सकते हैं? हाँ। रना बना
शंकर डमरू बजावे रन बनामा शंकर डमरू बजावे डमरूरी धूंधड़ प्यारी लागे महादेव मेरे हालो पार्वता डमरूरी धूंधड़ प्यारी लागे महादेव मेरे हालो पार्वता। तो ये हरजस है। जो लोग अपने मारवाड़ के हैं, जो अपने पश्चिमी राजस्थान के, वो तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और आप अपने दर्शकों को बताएं कि हरजस में और आप वीणा पे भजन करते हो उनमें क्या फ़र्क है। हरजस करते हैं, ये हरजस क्या होता है, कौन करता है, और भजन करते हैं उनमें फ़र्क क्या है। जैसे हरजस महिलाएं करती है, शायद महिलाएं ज़्यादा करती। जैसे मान लो कोई भी भजन संध्या हो गई तो अपने वहाँ जो 2 लोकल भजन संध्याएँ होती है, जो पुराने टाइम जैसे आपके पिताजी गाते, दादाजी गाते, तो वो वीणा पर पहले भजन करते, एक दो भजन वो करते, फिर वो महिलाओं को कहते कि भाई आप हरजस करो। तो हरजस में ये वाद्य यंत्र नहीं होता है, केवल ऐसे ही करते। और आपका फिर हरजस करते करते ये वीणा की तरफ कैसे रुझान गया, वीणा बजाना आपने पहली बार कैसे शुरुआत की। वीणा की मतलब जैसे आपने कहा मैं स्कूल में हम गाते थे, नॉर्मल बकरियों के बीच जाते तब गाते, पिताजी गाते तब पीछे अभ्यास करते, लेकिन दोनों बहनों को वीणा हाथ में लेकर गाना है, ये शुरुआत कैसे हुई। लोगों को बड़ा अजीब लगता है, दोनों बहनें दिखने में एक जैसी लग रही है, ड्रेस बहुत एक जैसी लग रही है, जुड़वा टाइप लग रही है दोनों, लेकिन हाथ में वीणा गा के जुड़वा रूप में गाना, ये कैसे। हमने वीणा को इसलिए सुना क्योंकि वीणा अभी मतलब लुप्त हो रहा है, कोई बजा नहीं रही ज़्यादा। जो नई पीढ़ी है वो वीणा बजाने के बारे में, भजनों के बारे में कम रुचि ले रही, लुप्त हो रही है जो संस्कृति, तो इसलिए हमने वीणा बजाना सीखा। पूरा सब कुछ घर में ही या बाहर कोई कोचिंग क्लास कोई बड़ा। तो मैन आपका गुरु कौन है। पिताजी है। हाँ। तो देखते तो आप बचपन से ही थे, मतलब ये वीणा है, हारमोनियम है वगैरह है, गाना है, भजन संध्या है, बचपन से ही देखा है आप जैसे भजन करते गिरधारी वाले वगैरह है, या ये गुरुजी की बात जो एकदम शुद्ध मारवाड़ी है ना, उसको आपने हिंदी में कैसे गाना शुरू किया था। क्योंकि हिंदी के लोग भी सुनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई हिंदी समझने वाला आपके भजन सुनेगा तो आप उसको समझ में नहीं आएगा, आराम से समझ में आती। तो इसमें आप कोई अलग से अभ्यास करते हो या नहीं, जो है वैसे ही उसी भजन गाते। तो आपके पिताजी जो भजन करते हैं और आप जो करते हो उनमें कोई फर्क है क्या। नहीं, बिल्कुल सेम है, मुझे तो लगता है। कैसे नहीं, जैसे आप गा रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे आप हिंदी फॉन्ट में गा रहे हो और वो एकदम प्योर मारवाड़ी में गा रहे हैं, ऐसा नहीं। नहीं। तो आपकी शुरुआत हुई रूमा देवी संस्था से, तो फिर वहाँ आपको लगातार मंच मिला, उन्होंने प्रोत्साहित किया है या कुछ, उनके बारे में क्या कहना है रूमा देवी संस्थान के बाहर। हमारी शुरुआत तो वहीं से ही हुई है, सबसे पहला भजन हमने वहीं कर गए हैं। फिर ये सोशल मीडिया पे कैसे आपने शुरुआत की भाई, आपने गाते गाते पेज बनाना, यूट्यूब पे डालना, ये प्रॉपर एडिटिंग करना, ये कब शुरू किया और कैसे शुरुआत हुई इसकी। शुरू करता हूँ जब हमने रूमा देवी फाउंडेशन में ये भजन रिकॉर्डिंग करवाया, तो 1-2 दिन में 15 लाख व्यूज आ गए। तब हमने भी सोचा कि हमारे भी सोशल आईडी होनी चाहिए सोशल मीडिया पर। फिर हमने यूट्यूब आईडी, फेसबुक, इंस्टा सब बनाए। उसके बाद से हमने सोशल मीडिया पर भी अपने खुद की भजन गा कर उस पर लगाए। आपके 12वीं में शायद 80% है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, तो कभी ऐसा लगता नहीं कि इधर उधर कार्यक्रमों में जा रहे वगैरह, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पढ़ाई के लिए आप टाइम कैसे निकालते हैं कार्यक्रमों के बीच में, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर। तो कोई प्रोग्राम नहीं होता तो पढ़ाई कर लेते। अच्छा, तो इससे तो दिनचर्या भी प्रभावित, क्यों भजन संध्या होती है ज़्यादातर रात के टाइम हो, तो लेट सोना, देर उठना, फिर ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, खुद को टाइम कैसे देते। तब टाइम से उठ जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे आपने। तो दरिया, आपके बारे में मैंने सुना कि आप खिलाड़ी बहुत अच्छी है। हम बोले वॉलीबॉल, तो वो वॉलीबॉल क्या स्कूल टाइम में खेलना सीखा या कब तक थे स्कूल में, घर पे सीखा। एक बार स्टेट सिलेक्शन में 12 में टूर्नामेंट थी। अच्छा, 12 ये शाम दी हुई ये भी थी। तो अभी कभी खेलने के लिए टाइम निकालते हैं। अभी ये टीम वॉलीबॉल या हर खेल। वॉलीबॉल दूसरी तो कबड्डी भी थी, लेकिन बाल में वॉलीबॉल चल। तो क्या आपके वहाँ स्कूल में लड़कियों को ज़्यादा मौका मिलता था या वॉलीबॉल
बॉलीवुड कोई हुआ आसपास में टीम लेके जाती थी तब आर्मी सिलेक्शन में स्कूल में पहली बार लड़की मेरा सिलेक्शन कौन सी स्कूल थी, कम की बात है? इस रमी डाइन रोजा में जब की नमी ने बात अच्छा 9th क्लास। तो अभ्यास तो पहले से ही चलता रहा होगा। तो पूरी टीम गई या आपका सिलेक्शन हुआ क्या? मैं भी नहीं बारहवीं से ये अकेली गई थी हमारे स्कूल में सिर्फ मैं पहली लड़की थी स्टेट सिलेक्शन हमारा वो बारहवीं अब तो सब कोई सच नहीं तो स्कूल में भाई स्कूल की टीम पहले कहीं वर्त स्तर पे जिला स्तर पे गई होगी तब वहाँ से आपका सिलेक्शन हुआ बस, या ब्लू स्तरीय लास्ट फाइनल में हुआ था तब वहाँ से तब उसमें से आपका खेल अच्छा था तो आपको आपकी स्कूल से सेलेक्ट कर लिया? हाँ मेरी टीम में मुझे अकेले तो अभी तो आपके अलग अलग ज़िलों से अलग अलग राज्यों से आपके पास आमंत्रण आते रहते हैं, आप कार्यक्रमों में भाग लेते हो, तो अभी आगे की भविष्य की क्या योजना है? आगे हम भविष्य में एक संस्थान बनाने वाले संतवाणी शिक्षण एवं शिक्षण संस्थान इसका नाम है। तो उसमें क्या होगा? ये जो हमारे एरिया में ये भजन गाते हैं जो भी वीणा पे भजन करते हैं लोग, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। तो वीणा पे भजन आजकल नई पीढ़ी बहुत कम कर रही। पुराने टाइम में लोग अपन जानते थे कि जो भजन संध्याएं करते हैं उनमें ये निःशुल्क ही होता था। जो आप तो खैर जिस समाज से है, मेघवाल रिखिया समाज, वो बाबा रामदेव जी के जमाओं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और वो करते भी है। तो वो जब भी बुला लिया वो आते थे गाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये नई पीढ़ी उन्होंने ये गाना कम कर दिया है। इसके पीछे क्या कारण है? तो पहले पुराने समय में लोग जब भी जागरण होता जमा होता तो एक गा रहा है तो पीछे आसपास के जितने भी लोग हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, कोई मंजीरा बजा रहा है, एक वीणा बजा रहा है, उसके पीछे गा रहे। धीरे धीरे जो अपनी युवा पीढ़ी है वो इसमें कम इंटरेस्ट ले रही है, इसका क्या कारण मानते हैं? आज तो बीची वाले बहुत होते उसका आनंद लेती है वीणा को कोई सुनता ही नहीं। दरिया का कहना है कि आजकल जो डीजे वगैरह हिंदी के सॉन्ग वगैरह सिस्टम आ गया, इससे कहीं ना कहीं अपनी जो देसी कला है वो प्रभावित हो रही है। हाँ। तो लोग आपको कहते नहीं है, शुरू में क्या नहीं किसी ने कही क्या वीणा पे भजन कर रही हो, आजकल पढ़ाई करो, क्यों? ऐसे वो तो किसी ने नहीं कहा तो भी मतलब सोशल मीडिया पर कमेंट्स आते थे कि आप ये क्या कर रहे हो, इनसे कुछ नहीं है ना, पढ़ाई करो। आप जैसे अभी कलाकार हो तो आपके भी फेवरेट कलाकार होंगे, जैसे वो अलग अलग कोई अपने भजन के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, वीणा भजन के क्षेत्र में हो सकते हैं, बॉलीवुड के हो सकते हैं। तो आपको ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको आप सुनते हो, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो, या नहीं जैसे आपकी कला अलग भी है तो ऐसे? हमारे फेवरेट है वीणा गायक है प्रहलाद सिंह जी तिपाड़िया, मध्य प्रदेश में। उनके चलते हैं और उनके लिए नाम गाते। तो उनको आपने कब से सुनना शुरू किया? जब से हम गा रहे तब। अच्छा, प्रहलाद सिंह जी को। तो आपने सर्च करोगे वीणा के क्षेत्र में और कौन कौन अच्छा गा रहा है? मैसराम प्रहलाद सिंह तिपाड़िया जी है और नाना राम जी लहुआ है, ये मतलब पहले के है। ये सब वीणा पे भजन करना। हाँ। तो बॉलीवुड के सिंगर भी होते हैं, बॉलीवुड के गाने वगैरह आपने सुनते हैं तब गए। तो उसमें ऐसा कोई फेवरेट जैसा कुछ नहीं, ठीक है अच्छा लगा सुन? हाँ, फेवरेट सिंगर तो है अरिजीत सिंह, मतलब फिल्मी में। कौन से? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गा। उनके कौन से गाने आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद है, सुनते हो? कोई भी जो भी आगे बढ़ता है अरिजीत सिंह का ऐसे बहुत फेवरेट। तो और अपने जो राजस्थान के अन्य भजन कलाकार हैं, जैसे बहुत सारे प्रकाश माली हो गए, सीमा मिश्रा हो गए, उनके भी भजन आप सुनते हो? हाँ, प्रकाश जी माली जी की सुनते हैं। लता मंगेशकर तो बहुत बड़ी बॉलीवुड सिंगर है। लता मंगेशकर गाने आपको अच्छे लगते हैं? तो आप मतलब वीणा भजन के अलावा भी, जैसे मान लो बॉलीवुड का गाना हो गया, ये जो अपने प्रकाश जी माली है वगैरह तो हारमोनियम पे हिंदी भजन करते हैं, तो वो भी आप अभ्यास करते हो? जैसे मान लो ठीक है आपको वीणा भजन पसंद है लेकिन फ्री टाइम हो गई, उनका भी गा लिए, गाने की कोशिश किया, ऐसा कुछ होता? तो अभी भविष्य में मतलब कहाँ बड़े बड़े प्रोग्रामों को लेकर आपको आमंत्रण कहाँ आते हैं, क्या क्या योजना है पढ़ाई को लेकर? आपके भविष्य के बारे में थोड़ा बताइए। भविष्य में हमारी सरकार और समाज का सपोर्ट रहा तो हमारी आवाज़ को हम विदेशों में ले जाएंगे। तो इस भजन गायन के कारण आपको बड़े बड़े लोगों से मिलने का भी मौका मिला है, जैसे कल आप मुख्यमंत्री जी से, बड़े बड़े कलाकारों से मिलना होता है,
तो वो लोग जब आपको मिलते हैं तो कैसे प्रोत्साहित करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, क्या अच्छा लगता है उनको? जैसे मुख्यमंत्री जी से आपको आपकी क्या बातचीत हुई, क्या क्या बोला आपके बारे में? उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि आपका पहनावा सही है। आजकल की तो सिंगर है, लोग अपनी पहनावे को भूल जाते हैं। अच्छा, मतलब देसी गाने के साथ हमारा पहनावा भी देसी रहना चाहिए, हमारी संस्कृति है वो मौलिक रहनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई? और ये संगीत के बारे में भी उसका उन्होंने कहा आप जारी रखो, मतलब क्या भविष्य में आपको आप अच्छा करोगे तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे, आप जारी रखिए। अभी सरकारी कर दें इस वजह से। तो ये केलम और दरिया बहन हैं, इनके साथ हमने विस्तार से बात करने की कोशिश की। इन्होंने अपने निजी जीवन के बारे में और अपने गायन के बारे में हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पीके टाइम्स चैनल को देखते रहिए और ऐसे ही पॉडकास्ट इंटरव्यू बिल्कुल ज़मीनी लेवल के ऐसे कलाकारों के और हर क्षेत्र के लोगों के हम लाने की कोशिश करेंगे।